नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है 41, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है और संस्थाओं का कामकाज जो आपका चैप्टर था उसके ऊपर ये वर्कशीट है। आगे की राजनीतिक कार्यपालिका इसका मुख्य विषय है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। हमारे देश में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक राजनीतिक और एक स्थायी, परमानेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब यह है कि देश में जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 5 साल तक जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं और वो जनप्रतिनिधि अपने सरकार का निर्माण करते हैं और वो सरकार राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जानी जाती है। जैसे इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा ना 5 साल, तो 5 साल के इनका निर्वाचन किया जाता है और ये सरकार का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका मंत्रिमंडल, ठीक है। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जानी जाती है। ये जो कानून बनाते हैं विधानसभा में या संसद में, उन कानूनों का अनुपालन जो है अच्छी तरीके से वो परमानेंट स्थायी कार्यपालिका करती है। परमानेंट कार्यपालिका का मतलब है कि इनकी जो नियुक्ति है वो सरकारी नौकरी यानी सरकारी नौकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनकी नियुक्ति एक खास प्रोसेस से की जाती है, यानी एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया में एग्ज़ाम सिस्टम है, यानी इम्तहान होते हैं, पेपर होते हैं। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद कोई कर्मचारी नियुक्ति पाता है, ठीक है। और ये अपनी अवधि यानी 60 साल की उम्र तक उस अवधि पर कायम रहते हैं और काम करते हैं उस पद पर, और ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जैसे भारत में ये काम जो है, भारत का जो इंस्टीट्यूट है इस समय संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ये काम यूपीएससी करता है। इसके माध्यम से जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की नियुक्ति होती है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और ये जो अधिकारी हैं आपके बड़े पदों पर आते हैं। जैसे आईएएस के थ्रू आप कलेक्टर देखते हैं, जिला कलेक्टर, ठीक है, एसडीएम, ये सारे जो पद हैं इसी के थ्रू आते हैं, बड़े जो पद हैं। इसके अलावा आईपीएस जो आप देखते हैं, एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर, ये सब पद आईपीएस के थ्रू आते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, जो आप देखते हैं राजदूत भारत के बाहर जो भी नियुक्ति पाते हैं विदेशों में, वो सब इंडियन फॉरेन सर्विस से होते हैं। इसके अलावा एक और है आईएफएस सर्विस, जो भारतीय फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानी जाती है, भारतीय वन सेवा। तो ये जो सारे अधिकारी हैं भारत भर में, भारतीय राज्यों में जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, भारतीय शासन को ये चलाते हैं। तो ये स्थायी कार्यपालिका कहलाती है, भारतीय परमानेंट कार्यपालिका, ठीक है। इन सब का जो काम होता है वो मंत्रिमंडल के थ्रू ही ये काम करता है। देखिए, एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, जिसको आप जानते हैं, वो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। उसको कानून को कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका के रोल को बता दिया गया है, काम को, कि वो कैसे काम करेगी, चाहे राजनीतिक कार्यपालिका हो चाहे स्थायी परमानेंट कार्यपालिका हो। तो दोनों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया है संविधान ने, अपने अपने दायरों में रह के ये काम करेगी, ठीक है। और ये काम कैसे करती है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जो पद है मैं उसकी भी बात करूँगा और उसकी मंत्रिपरिषद की भी बात करूँगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल में एक बार जनता जो है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के माध्यम से जो है अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर उनको जिताकर जो है उस एरिए, उस इलाके या उस राज्य के मुताबिक या देश के मुताबिक जो मेजॉरिटी या बहुमत चाहिए। मान लीजिए कि हमारे देश में इस समय पार्लियामेंट में
543 लोकसभा मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। उन 543 लोकसभा मेंबर का जो मेजॉरिटी है इस समय वो 272 की मेजॉरिटी है, यानी किसी खास दल को या किसी राजनीतिक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है 272 की, उस राजनीतिक पार्टी का जो मुखिया होता है या मुखिया का चुनाव किया जाता है, उस मुखिया को भारतीय संसद में जो है प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी जाती है और उसकी कैबिनेट का जो चुनाव है प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। और देश में जो प्रधानमंत्री का पद है वो सबसे महत्वपूर्ण पद और बड़ा राजनीतिक पद माना जाता है, क्योंकि पूरा देश जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संचालन करता है, चलाया जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है ये सारे काम, और राष्ट्रपति के जो काम होते हैं, जो देखने लायक काम है, वो सारे काम प्रधानमंत्री अपने हाथों में लेकर उन काम को करता है। प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसमें 3 स्तर के मंत्री पाए जाते हैं। पहला स्तर का मंत्री है कैबिनेट मंत्री, जो पूर्ण रूप से अधिकार संपन्न होते हैं, इनको पूरा अधिकार होता है अपनी कैबिनेट पर कोई भी फैसला करने का, काम करने का, उनको पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता होती है। ये ताकतवर मंत्री कहलाते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये भी जो है स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री से थोड़े कमतर होते हैं, इनको रिपोर्ट करनी होती है कैबिनेट मंत्री को, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे मंत्री होते हैं ये सहायक के रूप में होते हैं, सहायता करते हैं, और ये कार्य साधक के रूप में होते हैं। ये इन दोनों के मुकाबले कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये 3 स्तर की कैबिनेट लेयर हमारे देश में हमें देखने को मिलती है। तो ये कैबिनेट है हमारी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के अधिकार हैं वो बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का संचालन करता है, पूरे देश को चलाता है, पूरे देश की राजनीतिक स्थिति को वो चलाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट का वो नेता होता है, संसद का। संसद में वो जो भी कानून बनवाता है अपनी सरकार के माध्यम से, उसकी रूपरेखा को पेश करता है पार्लियामेंट में। और विदेशों से जो भी कार्य संचालन या गतिविधि होती है उसमें प्रधानमंत्री का निर्णय भी जरूरी होता है, और प्रधानमंत्री ही विदेश नीति का संचालन करता है। इसके अलावा जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सब प्रधानमंत्री के निर्देश पर होती है, और प्रधानमंत्री पूरे देश का संचालन करता है मोटे मोटे रूप में। उसके बहुत सारे असंख्य कार्य हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है। वो राष्ट्र अध्यक्ष कहलाता है और तीनों सेनाओं का सेनापति कहलाता है, और देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम प्रकार के मंत्रालयों की नियुक्ति और तमाम प्रकार के पद अधिकारियों आयोगों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। और ये सारी प्रक्रिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से काम करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश का सर्वसर्वा होता है, क्योंकि जनता द्वारा ये नियुक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के नाम पर हमारे देश का शासन चलाया जाता है। इस वीडियो में, इस पार्ट में आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है कि राजनीतिक कार्यपालिका में जो है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी यानी परमानेंट कार्यपालिका। ये कैसे काम करती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।